कभी आपको अनएक्सपेक्टेड होता है कि आपसे छोटे भी आपको दिल दुखाने वाली बात कर देते हैं, या उल्लू के पट्टा तैने कहीं तो कहीं कैसे साले बाहर मिलते। नेवर फाइट विद द पिग, यू विल डर्टी एंड पिग विल लव इट। जिस आदमी का एजुकेशन स्तर आपके जितना नहीं है, कभी भी बहस में उसे रिप्लाई नहीं किया जाता, वो इस देश के सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट में से एक है। या आप खुद भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप किसी को उल्टा बोलते हो तो आप खुद भी ठीक नहीं रह सकते। आपकी लाइफ का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं तो कभी कभी रास्ते बहुत ज़्यादा क्लियर मिलते हैं, कभी रास्तों पर ब्रेकर्स आ जाते हैं, कभी रेड लाइट आती है, कभी ग्रीन लाइट आ जाती है, और कभी कभी रास्ते रुक जाते हैं, कभी रास्तों पर पत्थर भी मिलते हैं। ऐसे जब आप ज़िंदगी की राह पर चलते हैं तो कभी सफलताओं का दौर आता है, कभी असफलताओं का दौर आता है, कभी हम बहुत ज़्यादा खुशी में महसूस करते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, कभी हमें लगता है कि यार अब तो सारी दुनिया जीत लेंगे, और कभी लगता है कि यार अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, हमसे कुछ नहीं होगा, हम तो बेकार हैं। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं और अगले ही पल हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। इन सब टाइप्स में एक टाइप यह भी है कि आपका कोई बड़ा, आपका कोई छोटा, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड, आपका लविंग पार्टनर आपको कुछ भी ऐसी बात बोल सकता है जिससे आपका दिल दुख जाए, आपको दिल दुखाने वाली बात कर सकता है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, ऐसे लोग हर जगह फैले, संसार पूरा भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो आपको दिल दुखाने वाली बात हर कदम कदम पर करते हैं। आपको इन्हें रेस्पॉन्ड करना आना चाहिए। आज से पहले ये वाला दौर आपकी ज़िंदगी में आया होगा और आता रहता है। ये हर घंटे में आता है, हर दिन आता है, हर हफ्ते आता है, हर महीने आता है कि आपको कोई ना कोई दिल दुखाने वाली बात करता रहता है। कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड होता है कि आपसे छोटे भी आपको दिल दुखाने वाली बात कर देते हैं, या आप बहुत ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं, वो भी आपको दिल दुखाने वाली बात कर देता है। ऐसी बात करता है कि यार बिल्कुल, फिर तो ऐसा लगता है कि यार अब तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, कि अब इसने ही मुझे ऐसा बोल दिया है तो फिर और उससे क्या ही उम्मीद करें। इन सब चीज़ों को आपको रेस्पॉन्स करना आना चाहिए। मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ, 3 में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसको ऑक्यूपाई कीजिएगा। और इन 3 तरीकों में से मैं भी आपको बता रहा हूँ, कोई ना कोई तरीका आज से पहले आप अप्लाई कर रहे होंगे। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। कोई आपको दिल दुखाने वाली बात कहे तो बिल्कुल पीछे मत हटो। भैया जो उसने कहा है ना, उसमें ब्याज लगाओ और उसके मुंह पे दे मारो। उसने 2 गालियां दी, तुम 4 गालियां दो, 4 टोंट मारे तुम 8 मारो। कुछ भी उसने ऐसा कहा है आपसे उल्टा, आप उसे बिल्कुल पूरे गुस्से के साथ वापस कर दो, रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसे आड़े हाथ लो, उल्लू के पट्टा तैने कहीं तो कहीं कैसे साले बाहर मिल तुम मुझसे। अभी बताता हूँ तुझे, बहुत नेता बनना है ना तो वो बाहर निकल, अभी बताता हूँ मैं तुझे, आड़े हाथों ले लो। दूसरे केस में पहला वाला भैया देख लो, एमएमएस नहीं बता रहा मैं, तो एक जनरल को सोच बता रहा हूँ। दूसरा वाला बताता हूँ दूसरे वाले केस में आप उसे माफ कर सकते हैं। चल ठीक है, जो तूने कर दिया गलती चलती है, माफ किया। ऐसा नहीं होता है, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे बड़े हमसे कहते हैं हमारे घर में, चल ठीक है इस बच्चे को इस गलती के लिए माफ़ी दी गई। या फिर 2 लविंग पार्टनर हैं, उनके बीच में कुछ दिक्कत हो गई तो 2-3 घंटे की इमोशनल टॉक के बाद एक रिप्लाई निकल कर आया, कल चल ठीक है माफ़ किया तुझे। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो एमएमएस रिकमेंडेड है, आप जाने दीजिएगा, लेट द थिंग्स गो एज इट इज गोइंग। उन पर ना तो माफ़ करने की ज़रूरत है, ना रेस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, उन्हें इग्नोर करो और अपने काम पर आगे बढ़ जाओ। ध्यान समझना, ये तरीका थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जब कोई हमारी डिग्निटी हर्ट करता है तो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता कि उसको रिप्लाई करे बिना ही निकल जाए, अगर जरूरत नहीं है। ध्यान समझना मेरे बच्चों, नेवर फाइट विद द पिग, यू विल डर्टी एंड पिग विल लव इट। जिस आदमी का एजुकेशन स्तर आपके जितना नहीं है, कभी भी बहस में उसे रिप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप उसे बहस में रिप्लाई करोगे तो आपका स्तर जैसे उसका यहाँ पर है और आपका यहाँ पर है, तो आप उसे अगर रिप्लाई कर रहे हैं तो आप भी उसके स्तर पर नीचे आ जाओगे। ध्यान समझना मेरी बात को, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री को कभी तो लोग कोई स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने, और कभी कभी गवर्नमेंट की स्कीम लोगों को पसंद आ जाती तो प्रधानमंत्री को बहुत 7वें आसमान पर रख देते हैं, और कभी कभी स्कीम पसंद नहीं आई तो मोर्चे निकलते हैं, गालियां निकलती हैं, लोग वीडियो बना बना कर वायरल करवा देते हैं। प्रधानमंत्री को दूर दराज देशों से भी सुनने के लिए कभी कभी मिल जाता है। वो कभी तुमने देखा है इन चीज़ों में रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। लोग कभी अच्छा कहेंगे कभी बुरा कहेंगे, बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात भी कर सकते हैं,
तो उन सब चीज़ों को उन्हें डाइजेस्ट करना आता है, क्योंकि वो इस देश के सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट में से एक है, या फिर मैं कहता हूँ उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि एक्टिव पर्सन के रूप में वही सबसे टॉप पर होते हैं और कभी इन चीज़ों में रिप्लाई नहीं करते। तो आप जहाँ भी जिस किसी भी पोस्ट पर खड़े हुए हैं, आपसे उन नीचे वालों से कभी भी बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वह बात अलग है कि वो आपसे कोई भी हेल्प मांग रहे हैं या कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तब आप उन्हें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आपको बहस कर रहे हैं, आपको उल्टा कुछ बोल रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इग्नोर करो, अपने काम पर लग जाओ। एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखो। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन किया जा सकता है। असंभव नहीं है कि आपको किसी ने कुछ कहा उल्टा और तुरंत आपने उसे रिप्लाई कर दिया, तुरंत उसे लड़ने मारने के तरीके पर आ गए, एकदम से बिल्कुल आपका जो अंदर का सिस्टम है सारा बेकार हो गया। आप खुद भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप किसी को उल्टा बोलते हो तो आप खुद भी ठीक नहीं रह सकते हो, आपका खुद का सिस्टम भी अंदर से खराब हो जाएगा। लेकिन आपको किसी ने उल्टा बोला है और आपने उसे रिप्लाई नहीं किया, तो आपका सिस्टम पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाता है। ध्यान समझना मेरी इस बात को। When you forgive, you heal, but when you let go, you grow। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो आप अपने आप को ही ठीक करते हो, क्योंकि जब किसी ने कुछ दिल दुखाने वाली बात कह दी तो हमारे दिल में या हमारे मन में एक अजीब सा बोझ हो जाता है कि यार इसने ऐसा क्यों कह दिया, बस ये एक बार सॉरी बोल दे तो मैं ठीक हो जाऊं, मेरे अंदर का जो बोझ है वो खत्म हो जाए। तो उस सॉरी के इंतजार में उस बोझ को रखते हैं, तो वो सॉरी बोलता है तो आप उसे माफ कर देते हैं। लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, लेट द थिंग्स गो एज इट इज गोइंग, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और ये कला आपको सीखनी होगी। ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन किया जा सकता है। एक दो बार आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसने मुझे उल्टा बोला था 4 लोगों के बीच में, तुरंत इसे रिप्लाई कर देना चाहिए था। आप यकीन मानिएगा, रिप्लाई करके आप उससे इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे जितना बिना रिप्लाई के कर देंगे। एक बार इसे करके देखना, कोई भी आपको उल्टा बोले आप चुप हो जाओ, रेस्पॉन्ड ही मत करो, देखना वो तिल मिला जाएगा। ऐसा तिल मिलाएगा कि जब तक आप उसे रिप्लाई नहीं करोगे वो आपको बार बार पिंच करता रहेगा, यार मैंने तुझे 4 बात बोली, एक बात तो बोल। और अगर आप उससे कुछ कहा भी नहीं तो कहीं मन में जाके सोचेगा कि यार पहले तो ये बड़ा रिप्लाई करता था, आज इसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ तो गड़बड़ है। उसे खुद ही अपनी इंसल्ट महसूस हो जाएगी कि यार मुझे ही नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि हर एक पोस्ट की एक कीमत होती है, उस पोस्ट की आपको रिस्पेक्ट करना होगा, उस पोस्ट को बरकरार करके रखो। अभी भी जिस आदमी का एजुकेशन आपके जितना नहीं है उसे कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। और ध्यान समझना, जब भी आपको कोई दिल दुखाने वाली बात कहे, मैं मोटा थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ और थोड़ा सा इसे अप्लाई करने की कोशिश करना। जब भी आपको कोई दिल दुखाने वाली बात कहे ना, तो उस आदमी के वर्ड्स पर फोकस मत करो, उस आदमी पर फोकस करो कि वह कौन है, क्या उसका एजुकेशन स्तर आपसे ज़्यादा है, और क्या उसके लाइफ के अनुभव आपसे ज़्यादा है, क्या जिस स्तर पर वो खड़ा हुआ है क्या वो स्तर आपके स्तर से ज़्यादा है। अगर ऐसा है और आपको तब भी वो दिल दुखाने वाली बात कर रहा है तो यकीन मानिएगा वो दिल दुखाने वाली बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिन आदमियों का एजुकेशन स्तर एक स्तर से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है वो कभी किसी को उल्टा नहीं बोलते हैं, और अगर बोल रहे हैं तो समझ लीजिएगा दिस इज़ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो आपके वेलफेयर में कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो अगर आप सुन गए, आप मान गए तो आपके लिए अच्छा होगा। तो दोनों ही केस में आपको कभी भी इस इंसान पर फोकस, उसके वर्ड्स पर फोकस नहीं करना है। वो कौन है, कौन बोल रहा है, उसका एजुकेशन स्तर कितना है, वो कितना जिंदगी में आगे बढ़ गया, उसके लाइफ के अनुभव कैसे हैं, उन पर फोकस करना। क्या पता वाकई वो आपको वेलफेयर में बोल रहा हो। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। ध्यान समझना, अगर आप जिंदगी में जैसे भी जिन मोड़ों पर भी आप आगे बढ़ रहे हैं और कैसे भी लोग आपको मिल रहे हैं, अगर आप जिंदगी में इन सब चीज़ों को, जो भी आपको अच्छी बुरी, इन बुरी से बुरी बात आपको कोई बोल रहा है और इन्हें डाइजेस्ट करना सीख गए हैं, तो ध्यान से समझना आप जिंदगी जीना जीत गए हैं, आप जिंदगी जीना जान गए हैं। आप जान गए हैं कि जिंदगी को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है। अगर नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, कभी भी कोई आपको कोई बुरी बात कहता है और तुरंत आप छटपटा जाते हैं, बिल्कुल आपका मेंटल जो स्तर है वो खराब हो जाता है, एकदम से बहुत बुरी स्थिति में आ जाते हैं, तो समझिएगा कि अभी आप जिंदगी जीना सीख रहे हैं, सीखे नहीं हैं। और जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो इन चीज़ों को आपको समझ में आने लगा क्या रेस्पॉन्स करना बेकार ही था, करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि कोई आपको गलत बात बोलता है, ध्यान समझना, कोई गलत बात बोली किसी ने आपने और आपने तुरंत उसको रेस्पॉन्ड कर दिया, तो इसका मतलब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, उसके हाथ में है। आपको कभी भी उल्टा बोल सकता है और कभी भी आपको उकसाकर कुछ भी निकलवा देगा आपके मुंह से। तो कंट्रोल अगर उसके हाथ में है तो फिर तो आप बेकार ही हो।
आपका सारा कंट्रोल, आपकी लाइफ का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि कब किसको रेस्पॉन्ड करना है, कितना करना है, करना भी है कि नहीं करना है। इस चीज का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। इसलिए इन सब चीजों को डाइजेस्ट करना आपको आना चाहिए, तभी आप अपने आप को मानना कि आप जिंदगी में सफल व्यक्ति हैं और आप जिंदगी जीना सीख गए हैं।